अर्पण करने पड़ते हैं। सत्य की धारणा बहुत गहरी बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर सत्य असत्य की जानकारी सबको हो तो बड़े बड़े जज बैठाने की क्या जरूरत है। एक एक जज को लाखों रुपया पगार देनी पड़ती है। ये सब करने की क्या जरूरत है। पढ़े लिखे होशियार लोगों को जज के पद पर बैठाया जाता है। वो सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। बाबा, मिनी मधुबनों में छोटी छोटी बच्चियां सरेंडर होती हैं। क्या वो अपने आप सरेंडर होती हैं? उनको इतनी अकल है? छोटी बच्चियों को इतनी अकल है कि वो अपने आप सरेंडर हो या ना हो? अकल किसको है? उनके पालने वाले माँ बाप को अकल है। तो वो अपनी अकल के आधार पर अपनी रचना को सरेंडर करते हैं। रचना का फर्ज क्या है? किसके अंडर में रहना? रचयिता के अंडर में रहना। तो माँ बाप ने जब बच्ची को अर्पण कर दिया तो जिसको अर्पण किया है उसके अंडर में चलना चाहिए। तो 84 जन्म भी उनकी रचना उनके अंडर में चलेगी। अगर वो सरेंडर होने वाली कन्या जब बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद कहती है कि मैं तो जब नाबालिग थी, बच्ची थी, तब मेरे माँ बाप ने सरेंडर कर दिया था, मैं थोड़ा ही सरेंडर होना चाहती थी। तो सही कहती है या गलत कहती है? सही कहती है, सही बोल रही है। हाँ बाबा, माने माँ बाप ने झूठा काम किया। माँ बाप उस समय तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी ना बाबा। हाँ, वो अपने माँ बाप के अंदर में थी। अंडर में थी तो माँ बाप ने बुरा काम किया। बुरा काम तो नहीं किया, परंतु क्या हुआ? क्या वो उसकी बुद्धि 18 साल की हो गई, विकसित बुद्धि हो गई। विकसित बुद्धि हो गई। हाँ, क्या वो अपना निर्णय ले रही है स्वयं के बारे में? हाँ, तो सही काम कर रही है ना। सही काम कर रही है। माने ईश्वर जो आया हुआ है और ईश्वर ने सरेंडर किया हुआ है, तो ईश्वर ने गलत काम किया और कन्या को बरगलाने वालों ने अच्छा काम कर दिया। बाबा ने सही काम किया। अरे 18 साल से पहले कन्या बरगलाई जाती है कि नहीं बरगलाई जाती है? बरगलाने वाले दुर्योधन दुशासन हैं, कीचक हैं या कोई दूसरे हैं? बाबा, परंतु जो कन्या अच्छे वातावरण में पल रही है, मुरली सुन रही है, ज्ञान योग में बैठी हुई है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो गई? जरूर कोई बाहर का आक्षेप आता है उसके ऊपर। कोई दुर्योधन दुशासन पीछे पड़ते हैं, कोई कीचक पीछे पड़ते हैं, जो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छा भोजन मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है, बाबा की मुरली मिलती है, बाबा का वातावरण मिलता है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम तो यज्ञ से बाहर रह करके अपना जीवन बनाएंगे। इसका प्रभाव पड़ा, उनके माँ बाप का प्रभाव पड़ा या कोई भगाने वाले का प्रभाव पड़ गया? बाहर बुद्धि क्यों जाती है? कोई रावण ने अटैक किया या नहीं किया? ये अटैक हुआ। कन्याएं जो हैं कोमल बुद्धि होती हैं, उन कोमल बुद्धि के ऊपर रावण संप्रदाय का असर होता है, इसलिए ऐसा होता है।
पहले ये बात पूरी दूसरी बात है कोई? नहीं दूसरी बात। हाँ यही बात चल रही है। दूसरी बात है, दूसरी बात क्वेश्चन करना। हाँ दूसरी बात बाद में। तो जो अपने आप सरेंडर होती हैं, माँ बाप के द्वारा जबरदस्ती सरेंडर की जाती हैं, माने छोटी छोटी कन्याओं को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, वो तो ठीक बात है। एक भी ऐसी छोटी कन्या नहीं है जिसके सरेंडर पत्र पर साइन नहीं है। और जो कन्या स्वयं सरेंडर नहीं होना चाहती, छोटी कन्या, बाबा उसको सरेंडर करेंगे? बाबा तो और ही वापस भेज देते हैं। जब कन्या सरेंडर नहीं होना चाहती, भले छोटी बच्ची है, आज भी जज में, न्यायालय में माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है। बच्चों का प्रश्न आता है, ये बच्चे किसके साथ रहेंगे? तो किससे पूछा जाता है? बच्ची से पूछा जाता है। बच्चे से पूछा जाता है तुम किसके साथ रहना पसंद करते हो? तो बच्चा जब बताता है कि हम माँ के या बाप के पास रहना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के साथ भेजा जाता है। तो जो सरेंडर लेटर है उसमें बच्ची के साइन होते हैं या नहीं होते हैं? फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उसकी इच्छा के बगैर सरेंडर हुई? ये बरगलाने वालों का काम है जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बाबा के पास तो हर बात का प्रूफ रहता है। हाँ, तो बोला है आगे, बोला है तो ऐसी बच्चियां या बच्चे जो रोज, जिनकी बुद्धि फिर जाती है और वो रोज क्लास तो क्या, हफ्ते महीने में भी क्लास नहीं करना चाहती, क्लास करने से ही कतराती हैं। ऐसा क्यों होता है बाबा? क्यों हो सकता है बताओ? लगन क्यों नहीं ऐसी होती है? क्योंकि छोटी बच्ची थी तब उसमें विकार नहीं थे। जब छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की थी, 13 साल की थी, तो उसमें विकार नहीं थे। लेकिन जिस घर परिवार में, जिस माहौल में रहती हैं वो कन्याएं, वहां के आसपास वाले, मोहल्ले वाले और वो उनके रिश्तेदार संबंधी उस बच्ची को गंदा कर देते हैं। वो गंदगी उनको बड़े होने के बाद याद आती है, जब वो नौजवान हो जाती हैं। फिर उनकी बुद्धि ज्ञान और योग में नहीं लगती है। बाबा भी मुरली में बोलते हैं, कोई बाप से खराब, ये नरक की दुनिया है। कोई भैया से खराब, कोई मामा से खराब, कोई पड़ोसी से खराब, कोई गुरु टीचर से खराब। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर से भी गंदे होते हैं। कन्याओं के, बच्चियों के साथ दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मुरली में बोला, कन्याओं के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना है, माँ। माँ के संरक्षण में बच्ची सुरक्षित रह सकती है। हाँ। बच्चे को क्या करके रोज क्लास करना है? ऐसे बच्चे नहीं आते हैं, मतलब हफ्ता में रोज कहाँ नहीं आते हैं क्लास? हाँ, तो बच्चे को क्या करके बुलाना पड़ेगा? क्या करके बुलाना पड़ेगा? कहाँ से बुलाना पड़ेगा? कहाँ से बुलाना पड़ेगा? क्लास में आने के, गीता पाठशाला। गीता पाठशाला में? वो गीता पाठशाला की बात नहीं हो रही है, ये सरेंडर होने वाले बच्चों की बात हो रही है। माता जी हाँ। अपने लौकिक क्या? अभी कोई भी बच्चे हैं, अच्छा, लौकिक दुनिया में, बाहर की दुनिया में रहे पड़े हैं, सरेंडर नहीं हुए हैं, नॉन सरेंडर बच्चे हैं, हाँ, उनके बारे में क्या? तो माँ बाप क्लास रोज करते हैं। माँ बाप रोज क्लास करते हैं, तो लेकिन बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते हैं तो जरूर उनको संग के रंग से माँ बाप ने बचाया नहीं है। माँ बाप अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी रचना को छोला छोड़ दिया है।
उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि बाहर की दुनिया के उनके ऊपर संग न लगे। और कन्याओं को ऊपर तो बहुत ज्यादा संग का रंग लगता है, कुमारों को इतना ज्यादा नहीं लगता है। एक बाप का सुना और किसी का न सुना, तब कन्या। अरे सुने तो एक बाप का तब जब एक बाप के अंडर में हो। मेरा